एक लड़की जो पढ़ने में बहुत ही तेज तर्रार थी। इंटर की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसे खूब ढेर सारा प्यार और सम्मान मिला। वह ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेती है। उसका सपना था संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करके एक बड़ा अफसर बनना। वह दाखिले के साथ ही उच्च स्तर से तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन वह ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष में थी, तभी उसके माँ बाप उसका रिश्ता तय कर देते हैं। हालांकि वह लड़की अपने माँ बाप को बहुत समझाने का प्रयास करती है, अपने सपनों की दुहाई देती है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि बेटी सयानी हो गई है, जितनी जल्दी हो सके इसका हाथ पीला कर देना चाहिए और उसकी शादी एक होमगार्ड से कर देते हैं। लड़की को लगा कि जो मैं अपने सपने को माँ बाप के आंगन में पूरा नहीं कर पाई, उसे पति के साथ मिलकर ससुराल में पूरा कर लूंगी। साल भर तो उसे पति का साथ खूब अच्छे से मिला। वह ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके बाद उसके सास ससुर ने कहा कि बहू, अब तुम पढ़ाई पूरी कर चुकी हो, हमेशा दिन रात पढ़ाई में क्यों लगी रहती हो? कौन सा तुम्हें डीएम एसपी कलेक्टर बनना है? करना तो तुम्हें चूल्हा चौका घर का काम ही है। यह बात वह लड़की को और भी ज्यादा दुखी कर देती है। वह अपने मिशन के लिए और ज्यादा दृढ़ संकल्प हो गई। फिर जो उसके पति थे, उनकी भी सास ससुर के आगे नहीं चलती। वह कुछ अपने माँ बाप से बोल नहीं पाते अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए और साथ देने के लिए। तो लड़की को लगता है कि मैं यहाँ अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वह पति से तलाक ले लेती है और आकर अपने मायके में रहने लगती है और जी जान से जुट जाती है अपने मिशन के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए। आखिर दोस्तों, एक दिन वह समय भी आता है जब सफलता उसके कदम चूमती है। वह लड़की सफल हो जाती है। जहां पर पहुंचने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बरसों मेहनत करते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहां पर वह लड़की संघर्ष करके सफलता के झंडे गाड़ देती है। तो दोस्तों, उस लड़की की पूरी संघर्ष गाथा और कामयाबी की कहानी जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। एक महिला जो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर संघर्ष करके कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच जाती है, जिसके लिए अपने पति से तलाक भी ले लेती है। एसपी ऑफिस में आज बहुत चहल पहल थी, क्योंकि वहां पर नई एसपी मैडम आने वाली थी। जो स्टाफ था वह बहुत उत्साहित था। ठीक 9:50 हुए थे, तभी एसपी मैडम की गाड़ी प्रांगण में दाखिल हुई। बड़े बाबू ने दौड़कर दरवाजा खोला। मैडम बाहर निकली तो पुलिस की वर्दी में वह बहुत ही सुंदर और सभ्य लग रही थी। उनकी आंखों पर चश्मा था, एक हाथ में डायरी, दूसरे हाथ में मोबाइल था और जो स्टाफ थे वह हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर सब लाइन से खड़े थे मैडम का स्वागत करने के लिए। और मैडम सभी स्टाफ के हाथों से फूलों का गुलदस्ता लेते हुए बढ़ती चली जा रही थी अपने केबिन की तरफ। पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े थे होमगार्ड रमाकांत पाल। मैडम जब उनके सामने पहुंची तो थोड़ा एक क्षण के लिए मैडम ने नजरें उठाकर उन्हें देखा, लेकिन रमाकांत नजरें झुकाकर नीचे खड़ा था। मैडम अपने केबिन में चली गई। उसके थोड़ी देर बाद बड़े बाबू से कहा कि सभी स्टाफ को बुलाओ परिचय की जानकारी लेने के लिए। तो सब लोग फिर से उपस्थित हुए मैडम के केबिन में। बड़े बाबू सबका परिचय करवा रहे थे और मैडम के ठीक सामने दूसरी पंक्ति में खड़ा था रमाकांत पाल, जो होमगार्ड था। लेकिन वह ना जाने क्यों आज परेशान सा दिख रहा था, तो वह मैडम के सामने से हटकर पंक्ति के सबसे आखिर में चला गया। जब उसकी बारी आई परिचय देने की, तो मैडम ने बड़े बाबू से कहा कि आप इनका परिचय करवाने को रहने दीजिए, ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे। तो रमाकांत ने अपना नाम बताया और उसके बाद कहा कि मैं यहाँ का होमगार्ड हूँ। इतना कहकर जल्दी से वह केबिन के बाहर चला गया। उसका इस तरह से जाना मानो किसी को अच्छा नहीं लगा हो। इसके बाद सब लोग अपने अपने डेस्क पर जाकर काम करने लगे। कुछ लोग मैडम के बारे में बातचीत कर रहे थे कि मैडम कितनी सभ्य हैं, कितनी शालीन हैं। मैडम के व्यवहार से सब लोग प्रभावित थे, लेकिन जो रमाकांत पाल था वह उदास होकर अपने डेस्क पर बैठा था। आज उसके चेहरे पर न जाने क्यों परेशानी साफ दिख रही थी। तभी बड़े बाबू रमाकांत के पास आकर नाराजगी से बोले कि आपको सबके सामने इस तरह मैडम के केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन रमाकांत खामोश रहा, वह कुछ नहीं बोला। फिर बड़े बाबू उसके पास से चले गए।
और अगले दिन रमाकांत ड्यूटी पर नहीं आया और बड़े बाबू को फोन करके तबीयत खराब होने की जानकारी दे दी। मैडम को आए हुए कप्तान के तौर पर जिले में लगभग महीने भर से ज़्यादा हो गया था। अब तक जो स्टाफ थे वह किसी न किसी बहाने मैडम के पास जा चुके थे और जो नहीं पहुंचे थे मैडम ने उन्हें खुद बुलवा लिया था। लेकिन रमाकांत ही ऐसा शख्स था जो अभी तक ना तो मैडम के सामने कभी उपस्थित हुआ और ना तो मैडम ने उसे बुलवाया। नई एसपी मैडम की एक अच्छी आदत थी कि वह सुबह जब अपने ऑफिस में पहुंचती तो स्टाफ का जो हाल था वहां पर सबसे एक बार गुड मॉर्निंग बोलती। मैडम की इस आदत के सभी लोग बहुत प्रशंसा करते, लेकिन मैडम ने गौर किया कि पिछले कई दिनों से रमाकांत दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर वह बड़े बाबू को बुलाकर पूछती हैं कि रमाकांत ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। तो बड़े बाबू ने बताया कि उन्होंने फ़ोन करके एक दिन के लिए बोला था कि मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद से कोई सूचना नहीं है। तो मैडम ने कहा कि क्या वे छुट्टी लिए फिर? तो बड़े बाबू ने कहा कि नहीं। तो मैडम ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह तो बहुत गलत बात है और फिर बड़े बाबू को आदेश दिया कि उन्हें तुम फ़ोन करके पता करो कि वजह क्या है और जैसे ही ऑफिस में आए मेरे पास उन्हें भेजो। तो बड़े बाबू ने फ़ोन करके मैडम की नाराज़गी के बारे में बताया। तब अगले दिन रमाकांत मैडम के ऑफिस में हाजिर हुआ। मैडम नाराज़गी से कह रही थी कि मिस्टर रमाकांत, यह सरकारी ऑफिस है, यहाँ के कुछ नियम और कानून हैं, लिहाजा आपको अगर छुट्टी लेनी थी तो आपको बाकायदा एप्लीकेशन देना चाहिए था। लेकिन रमाकांत सर झुकाए नीचे खड़ा था, वह कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैडम फिर आगे बोली कि यह कोई तुम्हारा घर या दुकान नहीं है कि जब जी चाहा तब शटर गिराए चले गए। अब जब जी चाहा तब शटर उठाए फिर आकर बैठ गए। आइंदा दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कड़ा एक्शन लूंगी। तब इस बार रमाकांत फूट पड़ा और वह बोला कि मैडम, जिस तरह आपके लिए कुछ नियम और कानून हैं वैसे ही हम निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए भी कुछ नियम कानून और अधिकार हैं। हमारी छुट्टी बाकी थी तो हमने ले लिया, जो मेरा हक बनता है। हम जवाबदेह सरकार के प्रति हैं, किसी अधिकारी के व्यक्तिगत गुलाम नहीं हैं। इतना कहकर वह केबिन से बाहर निकल गया और मैडम उसे जाते हुए देखती रही। फिर थोड़ी देर में बड़ी बाबू को अपने पास बुलाया और उनसे उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करने लगी। तो बड़े बाबू ने बताया कि मैडम, यह लगभग 2.5-3 साल पहले आए हैं, तब से यह ऐसे ही हैं। ना तो इनकी ज़्यादा किसी से यहाँ पर दोस्ती है, ना तो किसी से दुश्मनी है, हमेशा परेशान सा दिखते रहते हैं। मैडम को आए हुए अब यहाँ लगभग 6 महीना बीत चुका था और मैडम की ख्याति पूरे जिले में हो रही थी। आम जनमानस तक मैडम की खूब चर्चा थी। और जो शर्मा जी थे मैडम के बाद, वह दूसरे बड़े अफसर थे उस ऑफिस के। कोई भी काम मैडम के पास डायरेक्ट पहुंचने से पहले शर्मा जी की टेबल पर जरूर पहुंचता था और शर्मा जी का उस काम में कमीशन फिक्स होता था। चर्चा तो यह भी थी कि मैडम से पहले जो यहाँ के एसपी थे उन तक भी कमीशन का कुछ हिस्सा पहुँचता था। अब यह बात धीरे धीरे जब मैडम के कानों तक पहुँचने लगी तब वह शर्मा जी पर नकेल कसना शुरू कर दी। और जब शर्मा जी को जानकारी हुई कि मैडम नाराज हैं और मुझ पे लगाम अब लग रही है, तब वह मैडम से नाराज रहने लगा और आए दिन स्टाफ के सामने मैडम के खिलाफ कुछ न कुछ शिकायत करने लगा, बोलने लगा। एक दिन शर्मा के किसी काम को मैडम ने पास नहीं किया तो वह मैडम पर नाराज हो गया और ऑफिस में उनके खिलाफ अशोभनीय बातें करने लगा। लेकिन जो रमाकांत था वह सब सारी बातें सुन रहा था। लेकिन जब शर्मा बेलगाम होकर लगातार मैडम के खिलाफ बोलते चले जा रहा था तब रमाकांत से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जाकर शर्मा से बहस करने लगा। बात शुरू में बहस से हुई हाथापाई तक पहुंच गई। जब हंगामा खड़ा हो गया तो मैडम सुनी तो वह अपने केबिन से बाहर आ गई। तब धीरे से जाकर मामला शांत हुआ। उसके बाद मैडम ने बड़े बाबू को अपने केबिन में बुलाया और उनसे पूछा कि मामला क्या है। तो बड़े बाबू ने जो कुछ बताया उसके बाद मैडम ने रमाकांत को अपने केबिन में बुलवाया और उनसे पूछा कि यह तुम्हारा घर और सड़क नहीं है, यह सरकारी कार्यालय है, यहाँ पर तुम्हें इस तरह से लड़ने झगड़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह खामोश रहा। इसके बाद मैडम ने जब जोर देकर पूछा तब उसने कहा कि वह आपके खिलाफ ज़्यादा ही कुछ बोल रहा था, वह आपकी बुराई कर रहा था। तो मैडम ने कहा कि वह
मेरे खिलाफ बोल रहा था, मेरी बुराई कर रहा था, आपकी तो नहीं कर रहा था। मैं उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्यवाही कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह किसने अधिकार दिया? तब वह अपनी नजरें उठाकर मैडम को देखने लगा। एक क्षण के लिए तो मैडम भी नर्वस हो गई। फिर रमाकांत ने कहा कि हम भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद वह नाराजगी से मैडम के केबिन से बाहर चले गया और मैडम उसे देखती रही और मैडम की आंखें भर आई। उनके चेहरे पर कई तरह के भाव आए और चले गए। इसके बाद वह रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। इस घटना के बाद भी रमाकांत और मैडम के बीच में दूरी बरकरार रही। रमाकांत टाइम पर ड्यूटी आता और टाइम से अपने घर चला जाता। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मंत्रालय से मैडम के पास फोन आता है कि अगले हफ्ते मंत्री जी का जनता दरबार एसपी ऑफिस में ही लगने वाला है। फिर एसपी मैडम ने अपने स्टाफ कर्मचारियों को आदेश दिया तैयारी करने के लिए और मंत्री जी को कोई असुविधा ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। जिस दिन मंत्री जी का जनता दरबार लगने वाला था उस दिन सभी जो स्टाफ थे वह समय से थोड़ा पहले आ गए थे, लेकिन जो रमाकांत था वह नहीं आया। जब टाइम हो गया आने का तब भी नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया, तो मैडम की नज़र बार बार उसे ही ढूंढ रही थी। मैडम परेशान सी दिखने लगी। फिर वह बड़े बाबू को आदेश देती है कि पता करो आज रमाकांत क्यों नहीं आया। तो बड़े बाबू जब पता करते हैं तो जानकारी मिलती है कि कल रात में रमाकांत को घर जाते समय कुछ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिससे वह घायल हो गए हैं और अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। जैसे ही बड़े बाबू ने इस बात की सूचना मैडम को दी, उनके चेहरे का रंग उतर गया। यह सब देखकर हैरान थे। फिर मैडम ने कहा कि यहाँ पर जो मंत्री जी आ रहे हैं इसके लिए यहाँ की सारी व्यवस्था संभालेंगे शर्मा जी, और जो दूसरे कर्मचारी हैं वो मुझे अस्पताल जाना है रमाकांत को देखने के लिए। तो बड़े बाबू ने कहा कि आपकी जगह दूसरा कोई चला जाएगा रमाकांत को देखने के लिए, आपको यहाँ पर रहना जरूरी है, नहीं तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। तो मैडम ने कहा कि नहीं, मंत्री जी से भी ज़्यादा जरूरी मुझे हॉस्पिटल जाना है। इतना कहकर वह झटपट कदमों से अपने गाड़ी की तरफ बढ़ी और चली गई। मैडम को इस तरह से जाते देखकर स्टाफ के सब कर्मचारी और बड़े बाबू आश्चर्यचकित रह गए और हैरानी से देख रहे थे। एसपी मैडम के अचानक अस्पताल में पहुंचने पर अस्पताल परिसर में खलबली मच गई। सारे डॉक्टर और स्टाफ एसपी मैडम के पीछे पीछे भागे जा रहे थे और मैडम जाकर लिफ्ट का सहारा लेना चाहा, लेकिन लिफ्ट ऊपर थी तो लगा कि बहुत देर होगी, इसलिए वह झटपट अपने कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीधे वहां पर पहुंची जहां पर रमाकांत आईसीयू वार्ड में भर्ती था। उसे देखा तो वह बेड पर पड़ा था, लेकिन अभी भी बेहोशी की हालत में था। फिर मैडम ने उसका हालचाल लिया तो डॉक्टरों ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर हैं, बहुत जल्द ठीक होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तब मैडम ने कहा कि ठीक है, और वहाँ से आते हुए डॉक्टरों को यह हिदायत भी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही मत बरतना, नहीं तो कार्रवाई जरूर होगी आप लोगों पर। और लगातार मैडम का फ़ोन बज रहा था, लेकिन वह सीधे अस्पताल से बाहर निकलने के बाद ही उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि हाँ मैं जल्द पहुँच रही हूँ। जब मैडम अपने ऑफिस पहुँची तो वहाँ पर पता चला कि मंत्री जी नाराज होकर जा चुके हैं। बड़े बाबू ने जो कुछ भी था सब कुछ बताया। उसके बाद बड़े बाबू ने मैडम से इस तरह अचानक जाने का कारण पूछा तो मैडम खामोश रही, कुछ नहीं बोली। फिर अगले हफ्ते यानी एक हफ्ते बाद अस्पताल से रमाकांत को छुट्टी मिल गई, वह घर चला गया। अब मैडम बड़े बाबू के जरिए ही उसका हाल चाल लेने लगी। 2 हफ्ता बीता था। एक दिन छुट्टी का दिन था, कार्यालय बंद था, तो मैडम ने सोचा कि चल के आज रमाकांत का हाल घर पे ले लिया जाए। फिर वह अपने ड्राइवर को आदेश देती है चलने के लिए, और मैडम के साथ और भी जो सुरक्षा गार्ड स्टाफ की गाड़ी थी वह भी चल दिए। मैडम सीधा रमाकांत के घर पर दरवाजे पर रुकती हैं, और जब वह दरवाज़ा खटखटा कर अंदर दाखिल हुई तो मैडम ने देखा कि रमाकांत बेड पर पड़ा था और वह टेबल पर रखे हुए पानी को लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था। तो मैडम ने मदद करते हुए गिलास में पानी उसे दे दिया और टेबल पे रखी दवा भी दे दिया। रमाकांत ने दवा को खाया। उसके बाद कहा कि आपको इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था।
मैडम अपने सारे स्टाफ को जो साथ में गए थे उन्हें घर के दरवाजे के बाहर ही रोक दिया था। फिर मैडम ने कहा कि यह बात तो तुम्हें पहले भी सोचना चाहिए था कि उस दिन जब शर्मा से झगड़ा किए तब तो नहीं सोचा कि क्या लोग कहेंगे, और आज बहुत फिक्र तुम्हें पड़ी है। कहने दो लोगों को जो कुछ भी कहेंगे। रमाकांत फिर चुप हो गया मैडम की बात सुनकर, और पास में ही पड़ी कुर्सी पर मैडम बैठ गई और रमाकांत बेड पर लेटा था। फिर मैडम ने कमरे में जो सारा सामान इधर उधर तहस नहस बिखरा पड़ा था उसके बारे में पूछा तो रमाकांत बिल्कुल खामोश रहा। फिर मैडम ने दोबारा उससे सवाल पूछा कि अकेले यहाँ रहते हो या बीवी बच्चे भी साथ में लाए हो या उन्हें भी कहीं छोड़ दिए हो। इस बार भी वह खामोश रहा। मैडम फिर पूछती है, अगर बीवी को साथ में लाकर रखते तो कमरा कम से कम साफ सुथरा रहता, तुम्हें दवाई खाने में जो समस्या हो रही है हालचाल तो कोई लेने वाला होता। तब रमाकांत ने रुआधे गले से कहा कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तो मैडम ने कहा कि क्यों नहीं किया शादी, आपको शादी कर लेना चाहिए था। तो रमाकांत ने कहा कि मैडम आपने भी तो शादी नहीं किया ना। तो मैडम के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर काफी देर तक दोनों बैठे खामोश रहे। रमाकांत की भी आंखें भर आई। फिर वह अपने हाथ से आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि हम दोनों ने ही अपनी अपनी नादानियों के चलते कितने साल यूं ही बर्बाद कर दिए। शिखा, नई एसपी मैडम का नाम शिखा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैडम ने कहा कि शर्मा ने ही तुम पर हमला करवाया था। मैंने उस पर उचित कार्यवाही करते हुए सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है। तब रमाकांत ने कहा कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, अब तो लोग और भी ज्यादा बातें बनाएंगे तुम्हारे खिलाफ। तो मैडम ने कहा कि यही बात तो तुम्हें 4 साल पहले सोचना चाहिए था, तो आज हम दोनों साथ साथ होते। तब रमाकांत ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे भलाई के लिए ही किया। ना तुम समझती थी ना माँ बाप को समझा सकता था। आखिर उन्हें कैसे अपने और तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए कहता। तो आखिर बताओ मैं क्या करता। तो मैडम बोली कि मैंने तो सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा, मैं तो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती थी। आखिर मेरी क्या गलती थी। लेकिन आपके माता पिता चाहते थे कि मैं एक घरेलू महिला बनकर घर गृहस्थी को संभालूं बस। तो रमाकांत ने कहा कि मैं तुम्हारी शिक्षा के खिलाफ कभी नहीं था, न तो तुम्हारी पढ़ाई से मुझे कोई परेशानी थी, लेकिन आपने जो किया उसका मतलब ये तो नहीं था कि सिर्फ एक ही रास्ता बचता है तलाक लेने का, और भी तो कोई रास्ते हो सकते थे। तो मैडम ने कहा कि मेरे पिताजी तो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मुझे कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि एक ना एक दिन आप जरूर समझोगे इस बात को। तब रमाकांत ने कहा, आपने तलाकनामे पर सिग्नेचर ना करके एक पाप होने से मुझे बचा लिया। आपका बहुत बड़ा उपकार है। मुझे शिखा, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके चले जाने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाद दोनों शिखा और रमाकांत रोते हुए एक दूसरे के गले से लिपट गए। फिर मैडम बाहर आकर अपने स्टाफ और ड्राइवर से कहती है कि तुम लोग जाओ, अब मैं सुबह आऊँगी। ड्राइवर और स्टाफ मैडम को आश्चर्य से देखते हुए चले गए। फिर मैडम ने दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से और अपने पति के साथ रात भर के लिए कमरे में हो गई कैद। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। एक महिला जो संघर्ष करके बुलंदी को छुआ, कामयाब हुई, लोगों के लिए एक मिसाल बनी। ऐसी कहानियों को सुनने के बाद आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।